हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जो क्या है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 हम लोग देख रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे पहला क्वेश्चन में कि इसका हम लोग अभाज्य गुणनफल कैसे निकालें। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अभाज्य गुणनफल पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका निकालेंगे और क्या करेंगे, उसका उसी से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है क्या है, एलसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ इंटू एलसीएम का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जो रोमन नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है 26 दिया हुआ है और 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल में क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनफल हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 13 किसी से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 26 का जो अभाज्य गुणनफल हो गया वो क्या हो गया, 2 इंटू 13 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 91 का अभाज्य हम लोग गुणनफल निकालेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनफल हम लोग जब निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, हम लोग कितना से इसको हम लोग काट सकते हैं, कितना से 7 से हम लोग इसको काट सकते हैं। कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो 91 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, क्या हो गया 7 इंटू 13, 7 गुना 13। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा 2 मिला। अब देखेंगे कि ये दोनों में से 2 ज्यादा बार किस में आया है, किसी में नहीं, केवल इसी में 2 आया है। तो इसमें हम लोग 2 लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब फिर देखिए आगे क्या है, 2 के बाद क्या मिला मेरा 13। फिर 13 यहाँ पे देखिए किस में ज्यादा है, दोनों में इक्वल है तो कोई एक का हम लोग 13 लिख दिए। लेकिन रूल क्या है कि जो ज्यादा होगा उसी का हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए इसमें 2 ठो 13 आ गया तो ये दोनों 13 हम लोग को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13 खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगला नंबर क्या मिल रहा है, नेक्स्ट 7 मिल रहा है। अब 7 का कहना 7 किस में है, एक ही तो इसमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिख दिए। सॉरी, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13 का 2 बार पढ़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 7 से 42 का 2 और 4 जाएगा, फिर 7 14 और 4 18, कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13, यानी इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो इस और कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लोग जांच को देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और जांच में क्या बोलता है कि इसका संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारा क्या है, 26 और 91 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इंटू 91, ये इक्वल होना चाहिए किसका, एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम का। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, हमारा एलसीएफ क्या आया था, 13 आया था और एलसीएम क्या आया था, 182 आया था। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6, फिर क्या आएगा 2, फिर 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 54 और 5 बचेगा, फिर 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इसको, 6 6 3 और 2, कितना आ गया 23 6। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 23 6 इक्वल टू, ये दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 23 6। तो यहाँ पर हमारा इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। अब आप लोग क्या करना है कि ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके जो इसका एचसीएफ और एलसीएम आता है उसको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।